आज हम कक्षा 12 के ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक आंध्रा भाग 2 के काव्य खंड को प्रारंभ करेंगे। आज के इस अध्याय में 2 गीत हैं। पहला देवसेना का गीत, दूसरा कार्नेलिया का गीत, जिसके कवि सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहले हम देवसेना का गीत पर प्रकाश डालेंगे, परंतु इससे पहले हम इस पाठ की रचयिता जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सन 1889 में हुआ। कम उम्र में पिता के गुजर जाने के कारण उन्होंने अपना शिक्षा पूरा नहीं कर पाया, परंतु घर पर ही उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। प्रसाद जी के साहित्य में राष्ट्र जागरण का स्वर प्रमुख है। मूल रूप से प्रसाद जी एक कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि साहित्य विधाओं का सृजन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप, इंद्रजाल, लहर, कामायनी आदि। व्याख्या इस प्रकार होगा। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम बस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाए। आह यानी कि दर्द से जो आवाज़ निकलती है, जो तकाहारा हुआ होता है, दर्द से भरा हुआ होता है, उसकी जो आवाज़ निकलती है उसको कहा है आह। वेदना यानी कि दर्द। मैंने भ्रम बस जीवन संचित यानी कि भ्रम में पड़कर जीवन संचित, जीवन में जो भी एकत्रित किया है, संचित किया है यानी कि जमा किया है। मधुकरियों की भीख लुटाए। मधुकरियों कहने का मतलब है, मधुकरियों का मतलब है जो पका हुआ, जो तैयार किया हुआ अन्न है, भोजन है। इसमें कहा है कि जो जीवन की जो साध्य वेला है, जो अंतिम समय है, इसमें अपनी देवसेना कहती है कि मैं अपनी जीवन की इस अंतिम वेला में, इस अंतिम समय में अपनी जो भावी जो आशा है, अभिलाषा है, उससे क्या है वो विदाई लेती है। वो विदाई भी क्या है, दर्द भरा विदाई है। मैंने भ्रम बस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाए। मैंने अपनी जीवन में भ्रम में पड़कर अपनी जीवन की जितनी भी कमाई हुई, जितनी भी संचित किया हुआ जो धन है, उसको मैंने भिखारियों को भीख में लुटा दिया है। कहने का अर्थ है कि भ्रम में पड़कर वो जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, किंतु स्कंदगुप्त इस प्रेम को स्वीकार नहीं करते, तो वो क्या है, जीवन भर राष्ट्र सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो वो अपनी इच्छा जो स्कंदगुप्त के साथ जो जीवन गुजारने की जो इच्छा है, स्कंदगुप्त से शादी करने की जो अभिलाषा है, उसके साथ जीवन को क्या है व्यतीत करने की जो अभिलाषा है, उन सब इच्छा, अभिलाषा, जो आशा है, उन सब को वो भीख की तरह लुटा दिया है, त्याग दिया है। चल चलते संध्या के श्रमकन, आंसू से घिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराए। चल यानी कि छलकना, संध्या यानी शाम, श्रमकन यानी पसीने, जो श्रम करके, मेहनत करके जो कण निकलता है, जो बूंद निकलता है, यानी कि पसीना को श्रमकन कहा जाता है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण मतलब हर पल, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराए। नीरवता यानी कि शांत, अनंत यानी कि कभी ख़त्म ना होने वाला। अब क्या है, इसमें क्या कहा है कि वो क्या है, इस जीवन संध्या, जो जीवन की जो साध्य वेला है, जो उसका जो है जीवन की जो अंतिम समय है, इसमें वो श्रम करके, मेहनत करके उसकी बदन से हर पल पसीने छूटते हैं। उसी प्रकार उसकी क्या है, जीवन जो है दुख से भरा हुआ है, जिसके कारण वो उसका क्या है, आँख से हर पल आंसू बहता है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराए। अब वो अपनी क्या है, जीवन को, जो दर्द भरा जीवन है, उसको याद करते हुए कहते हैं कि मेरी जो जीवन यात्रा है, जीवन यात्रा में मैंने हमेशा क्या है, दर्द भरी अंगराई लिए हैं, किंतु वो दर्द जो है वो किसी को दिखाया नहीं है, किसी को बताया नहीं है। वो नीरवता है, एकदम शांत है, ठीक है। उसकी जो दर्द है वो एकदम शांत है, किंतु वो कभी ख़त्म ना होने वाली अंगराई थी, यानी कि कभी ख़त्म ना होने वाली क्या है, दर्द थी।
इसलिए कहा है ये क्योंकि उसका क्या है, हूनों के आक्रमण से उसके जो पूरा परिवार है, देवसेना का जो पूरा परिवार है वो क्या है, वीरगति को प्राप्त हुआ, यानी कि उसका मृत्यु हुआ। उसके बाद उसका एक ही सहारा था, उसका एक ही आशा था कि स्कंदगुप्त उसको अपनाएगा, किंतु स्कंदगुप्त भी उसको अपनाने से इनकार कर दिया। तो उसका जीवन अकेला ही रहा है, वो शांत ही रहा है, किंतु दर्द भरा रहा है। वो किसी को अपना क्या है, दर्द नहीं बांट सका। इसलिए कहता है कि उसकी यात्रा जो है, उसका जो जीवन यात्रा में वो अकेला ही चला है और क्या है, वो दर्द को भी अकेले ही सहा है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में, किसने ये विहाग की थान उठाए। अब क्या है, वो इसमें भी अपना ही जीवन का अंश बताते हुए कहते हैं कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में। अब वो देवसेना कहती है कि मैं अब थक चुकी हूँ, क्या है, थक कर, अपने जीवन से थक कर शांत एक क्या है जंगल में, जिसमें क्या है घना जंगल है, घने जंगलों का जो छाया होता है वहाँ पर वो क्या है, वो आराम कर रही है, वो सो रही है श्रमित स्वप्न की मधुमाया में। श्रमित यानी कि थका हारा हुआ, स्वप्न यानी सपना, मधुमाया एक मीठा सपना। ठीक है, वो अब जीवन से क्या है, हार कर, जीवन से थक कर अब वो एक सुंदर सपना को संजो के वो गहरी नींद में सो रही है, गहन विपिन की तरु छाया में। गहन विपिन यानी कि घना जंगल की, जो घना जंगल होता है उसकी जो तरु यानी कि पैर, घने जंगल में जो पेड़ होते हैं उनकी घने छाया में वो विश्राम कर रही है, आराम कर रही है और वो गहरे नींद में सो रही है। पथिक उनिंदी श्रुति में, किसने ये विहाग की थान उठाए। कहती है कि अब जब जिंदगी से मैं हार कर, थक कर, अब जब मीठा सपना के साथ, एक मीठे सपने के साथ गहरी नींद में सो रही है, इस समय कौन मेरे कानों के सामने, श्रुति यानी कान, उसके सामने, उनिंदी मतलब क्या है, उनिंदी मतलब गहरे नींद। ठीक है, पथिक मतलब जो मुसाफिर होता है, जो अजनबी होता है, वो जो जाता है, जो रास्ते पे पथिक जो मिलता है, वो कहने का अर्थ है कि पथिक उनिंदी श्रुति में किसने। अब जब मैं क्या है, घने जंगल के बीचों में, छाया में, घने जंगल के पेड़ों के छाया के तले अब मैं गहरे नींद में सो रही हूँ, एक सपने देखते हुए, मीठा सपना देखते हुए मैं आराम से सो रही हूँ। इस समय कौन जो है वो विहाग की गीत गा रहा है। कहने का अर्थ है कि अब सांध्य वेला हो चुका है, उसका जीवन का बुढ़ापा आ चुका है। उस समय स्कंदगुप्त उससे क्या है, प्रेम करना चाहता है, उससे विवाह करना चाहता है। अब वो कहते हैं कि मैंने अपनी यौवन अवस्था, उसकी जवानी अभी जा चुकी है, अब मैं क्या है, अपने जीवन के अंतिम समय पर हूँ, अब मैं सब कुछ भुलाकर एक गहरी नींद में सो चुकी हूँ। अब ये कौन मेरे कानों के सामने ये क्या है, गीत गा रहा है। ठीक है, वो क्या है, स्कंदगुप्त का जो उसका जो शादी के लिए जो प्रपोजल है उसके विषय में बात कर रही है। लगी सतृष्णी दिटती सबके, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह भावली, तूने खोदी सकल कमाए। इसमें इस पंक्ति में कहा है कि सतृष्ण यानी कि जो प्यासी नज़र होता है, लगी सतृष्ण दिट की सबकी जो नज़र है, ठीक है, सबकी नज़र है एक समय पर, यानी कि जो देवसेना की जो जवानी के समय, वो अपनी यौवन की अवस्था के, यौवन जो जवानी की जो समय है उस समय को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी जवानी में, ठीक है, सबकी नज़र, प्यासी नज़र मुझ पर टिकी हुई थी, किंतु मैं उन सब से रही बचाई फिरती कब की, लेकिन मैं उन सब से अपनी जवानी को बचाए रखा। क्यों बचाए रखा? क्योंकि वो चाहती थी कि उसका जो यौवन है, उसका जो जीवन है, केवल स्कंदगुप्त का ही है। मेरी आशा आह भाभी, तूने खोदी सकल कमाए। वो खुद को कोसती है कि मैंने अपनी जीवन में, कहा जाता है कि देवसेना जो है बहुत ही खूबसूरत थी, ठीक है, तो जो जितने भी सारे जो मर्द हैं उनके ऊपर नज़र रखते थे। इसलिए यहाँ पे देवसेना कहती है कि सबकी प्यासी नज़र मुझ पे अटकी हुई थी, किंतु मैं अपनी उस क्या है यौवन को सबकी नज़रों से बचाए रखा, क्योंकि मुझे स्कंदगुप्त से विवाह करने थे। किंतु स्कंदगुप्त ने इसका क्या है, उसका जो प्रेम प्रस्तावना है उसको टुकरा दिया। तो खुद को कोसती है कि मेरी आशा आह बाबरी,
मेरी जो आशा है, कहती है देवसेना कहती है मेरी जो इच्छा आशा है वो पगली है यानी कि भावली है। तूने खो दी सकल कमाई, सकल यानी कि सारा पूरा। तो कहता है कि तूने जो है खुद को कोसती हुई कहती है कि तूने अपनी कमाई, अपनी जो यौवन है, अपनी जवानी है, उसको क्या है व्यर्थ में कमाई को बेखार में खो दिया है, यानी कि वो अब किस काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने नीच दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाए। कहने का अर्थ है चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, रथ यानी कि जो रथ होता है घोड़े पर, वो क्या है पहिया लगा के, हम लोग क्या है जो लोकल लैंग्वेज में घोड़ा गाड़ी कहते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर कहने का अर्थ है जो मेरे जीवन रथ है, जो मेरा क्या है जीवन का जो गाड़ी है, उस पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। प्रलय यानी कि विनाश, ठीक है, विनाश बर्बादी उसके साथ साथ चलता है। मैंने नीच दुर्बल पद बल पर, देवसेना को खुद को पता है कि अब वो एकदम क्या है दुर्बल हो चुकी है, वो क्या है कमज़ोर हो चुकी है। कहने का अर्थ है कि अब क्या है साध्य वेला में आकर, उसके जीवन के अंतिम समय पर आकर वो कमज़ोर हो चुकी है, किंतु उसके साथ साथ उसकी जो जीवन रथ के साथ साथ उसका प्रलय यानी कि विनाश भी उसके साथ चल रहा है। किंतु देवसेना उससे हारी होड़ लगाए, उससे क्या है कंपटीशन, हारी होड़ यानी कि कंपटीशन, वो अब भी जीवन में उससे क्या है अपना विनाश से लड़ रही है, वो अब भी हार नहीं मानी है। अंतिम पंक्ति है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गवाई। भाव यह है कि देवसेना अब जीवन संघर्ष से निराश हो चुकी है। अब तो प्रलय स्वयं देवसेना की जीवन रथ पर सवार है। देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम अपनी इस धरोहर यानी कि प्रेम को वापस ले लो, क्योंकि अब और मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। अब मेरी करुणा मुझे कमज़ोर बना रही है। यहाँ पर कहा है मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, कि उसकी करुणा जो है, उसका कष्ट जो है उसको और कमज़ोर बना रही है। इसी प्रेम के कारण मैं अपने मन की लाज तक को गवा देती हूँ। कहती है कि इस प्रेम को तुम वापस ले लो, इसी प्रेम के कारण मैं क्या है अपनी लाज गवा देती हूँ। यानी कि कहने का अर्थ है कि स्कंदगुप्त से जब वो प्रेम करती थी, स्कंदगुप्त ने उसे अपनाने से मना किया। इसके लिए कहा है कि इसी प्रेम के कारण मैंने अपनी लाज गवा लिया है, इसलिए तुम इस प्रेम को वापस ले लो, वो संसार से कहती है।